डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और कहां ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। 5 बड़ी खबरों में मौसम के लिहाज से हम अलग अलग राज्यों का पूर्वानुमान करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश की। कुछ जगह बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात करें गुजरात की, जगह जगह मूसलाधार बरसात की संभावना बताई गई है। गुजरात के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ, जहां पर कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। ये मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान बताया गया। तो उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश की रुख करते हैं, कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मौसम अलर्ट के, जिसमें हम जानते हैं अपनी एआई एंकर भूमि द्वारा कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए सीधा रुख करते हैं अब एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो कृपया सतर्क रहे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर बनाए रखें, क्योंकि यहां कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी नजर बनाए रखें, क्योंकि यहां कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम के हालात पर नजर बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो भूमि के द्वारा आपने जाना किस तरीके से किन राज्यों में मौसम के लिए आपको अलर्ट रहना है, कहां सावधान रहना है और कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में बारिश के पूर्वानुमान को लेकर। किस राज्य में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसमें हम आपको मौसम पूर्वानुमान के जरिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान में। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। बात कर लेते हैं लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अनेक जगह बरसात है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। यानी इन राज्यों में जो अलग अलग रंग से दर्शाए गए हैं, यहां पर बारिश को लेकर इस तरीके से मौसम देखने को मिलेगा आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, नागालैंड अधिकतर जगह बरसात है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बरसात आप देख पाएंगे। गांगे, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा में अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बिहार की बात करें कहीं कहीं बारिश है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। साथ ही केरल, तटीय कर्नाटक में भी सेम स्थिति आपको देखने को मिलेगी, अधिकतर जगह बरसात है। बात करें भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, यहां पर कहीं कहीं बारिश है। भीती उत्तर कर्नाटक की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं मध्य भारत की, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें अधिकतर जगह बरसात है। मराठवाड़ा में अनेक जगह बरसात देखने को मिलेगी। वहीं राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बारिश को लेकर इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। बात करेंगे मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं
लद्दाख ले जम्मू कश्मीर श्रीनगर के कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। तो इन हिस्सों के अंदर आप जो देख रहे हैं बात के नक्शे में, यहाँ पर बारिश देखी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। असम, मेघालय में बारिश दर्ज की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बारिश दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर बारिश का माहौल देखने को मिला है। मध्य भारत की और बात करें, छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर भी बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश दर्ज की गई है। वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बारिश देखी गई है गुजरात के अंदर। तो मध्य भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर बारिश का माहौल देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई और जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा रहा देश में तापमान का माहौल। लेकिन उससे पहले यहाँ ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अब सही इक्विपमेंट्स के साथ आपके उपज को लाभदायक बनाइए, अपने सपनों को साकार करिए और सफलता की ओर बढ़िए। आपकी खुशियों की ओर, आपके बैंकिंग साथी के साथ। स्टार एग्री इंफ्रा के विशेष गुणों के साथ अपने सपनों को उड़ान दे। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો છે। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तू? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। किस राज्य में तापमान क्या दर्ज किया गया, कहां पर अधिकतम क्या रहा और कहां पर न्यूनतम क्या तापमान रहा, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान की। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत का नक्शा। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा देखने को मिला यहाँ पर। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बात कर लें अब दक्षिण भारत की, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही
पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहां पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और साथ ही गुजरात की, तो यहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर में दर्ज किया गया, जो कि 42.9 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहां रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। यानी न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। वहीं बात करें अगर बिहार की, न्यूनतम तापमान बिहार का 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल बिहार में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, न्यूनतम तापमान यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही सबसे कम तापमान की बात करें तो विदर्भ के यवतमाल में दर्ज किया गया, जो कि 18 डिग्री सेल्सियस पूरे देश में सबसे कम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने देश के तमाम राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। इसके अलावा हम आपको बताएंगे खेती किसानी में किस तरीके से किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आपदा कभी समय देख कर नहीं आती, हो ओलावृष्टि या हो तेज आंधी। ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है किसानों की परेशानी, जब फसल का हो जाए नुकसान और हो जाए वित्तीय हानि। इस वित्तीय हानि से आज ही खुद को बचाओ। AIC और PMFBY के साथ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। इस साल हमारा टारगेट है टू राइज फ्रॉम हियर टू हियर। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वक्त के साथ अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। इस बदलती दुनिया के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करना अब हुआ आसान। पेश है आपका अपना भरोसेमंद साथी बैंक ऑफ इंडिया MSME लोन। अब आप भी ले जाइए अपने बिजनेस को तरक्की की ओर। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर।
मौसम खबर में इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की श्रेणी के बारे में। किस राज्य में वायु गुणवत्ता कैसी रही, इसके बारे में जानकारी देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज की गई, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा माना जाता है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 28 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के उन तमाम पर्यटन स्थलों के बारे में जहां पर आने वाले 4 दिनों के अंदर मौसम की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के तमाम पर्यटन स्थलों के बारे में कि मौसम कैसा रहेगा और तापमान की क्या स्थिति रहेगी। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से। आप देख रहे हैं बुधवार गुरुवार को बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। शुक्रवार शनिवार मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों दिनों में देख पाएंगे आप, और न्यूनतम तापमान की स्थिति 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के अंदर लेह के अंदर बनी रह सकती है। तो लद्दाख के लेह जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम रहेगा और इस प्रकार से तापमान की स्थिति वहां पर रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो आप देख पा रहे हैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की आप देख पाएंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान आप देख पाएंगे मनाली के अंदर, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। बात करें पंजाब के अमृतसर की तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान देख पाएंगे अमृतसर के अंदर, और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर अमृतसर के अंदर बनी रह सकती है, लेकिन चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की भी संभावना जारी की गई है। बात करें उत्तराखंड के चमोली की तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक देख पाएंगे चमोली के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर, और चारों ही दिन चमोली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, संभावना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें बुधवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को मौसम में फिर से परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। शनिवार को फिर से बारिश है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आप देख सकते हैं। लेकिन गुरुवार और शनिवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना जारी की गई है। तो वाराणसी आप जा रहे हैं तो उस प्रकार से तैयार रह सकते हैं। राजस्थान के माउंट आबू की बात कर लेते हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस की आसपास बना रह सकता है चारों दिन में न्यूनतम तापमान, और चारों ही दिन माउंट आबू में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो इस हिसाब से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात की जाए तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन बारिश होने की संभावना बताई गई है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे, और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास चित्रकूट में आने वाले 4 दिनों के भीतर बना रह सकता है। इसके साथ ही बात करें गुजरात के पोरबंदर की तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन बारिश होने की पूरी संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है,
और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है पोरबंदर के अंदर, और चारों ही दिन पोरबंदर में भी बारिश की संभावना जारी की गई है। केरल के कोट्टायम की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं चारों ही दिन बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कोट्टायम में आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 बारिश होने की संभावना जारी की गई है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चारों दिन यहाँ पर भी बारिश होने की पूरी संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर, और न्यूनतम तापमान मैसूर में 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। साथ ही साथ चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी बताई गई है। तो मैसूर जाने वाले जितने भी यात्री हैं, आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष का, और जानते हैं कि खेती किसानी के लिहाज से किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखभाल इस मौसम में किस प्रकार से करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां धान की पौध खराब हो गई हो, वहां के किसान अनुकूल मौसम को देखते हुए मध्य अवधि वाली उन्नत किस्म की धान बोएं। असम के ऊपरी हिस्सों में बारिश के फालतू पानी को निकालने के लिए पर्याप्त ढलान होनी चाहिए ताकि बीजों को डूबने से बचाया जा सके। जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने से बीज उगेंगे नहीं, बल्कि खराब हो जाएंगे। असम के जिन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, वहां के किसान बुवाई के 25 दिन बाद साली धान की रोपाई करें। यहां के किसानों के लिए मध्य और कम अवधि वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई करना ठीक रहेगा। नागालैंड के निचले हिस्सों में धान की रोपाई जारी रखें, वहीं मिजोरम में अरहर की बुवाई करते रहें। साथ ही त्रिपुरा के किसान अमन धान की रोपाई जारी रखें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के किसान को सलाह है कि मिर्च के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल के ही पुराने जलोढ़ इलाके में धान की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान जूट के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। बिहार की बात करें तो यहाँ के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में 20 से 25 दिन पहले बोई गई धान की रोपाई जारी रखें। केले के स्वस्थ अंकुरित पौधों की रोपाई भी करते रहें। वहीं दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में साफ मौसम के दौरान अरहर की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसान भाई कैसे और किन क्षेत्रों में किस प्रकार से ध्यान रखना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार। आइए सुनते हैं। कोंकण के रायगढ़ और पालघर जिलों तथा पूर्व विदर्भ में धान तथा सब्जियों की रोपाई स्थगित करें। मध्य प्रदेश में कपास, सोयाबीन, मिर्च, अरहर एवं मक्का में पानी जमा होने की स्थिति में खेत के किनारे ट्रेंच बनाएं। धान, बैगन, मिर्च तथा टमाटर की रोपाई वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद ही करें। केरल में अपेक्षित वर्षा का उपयोग करके धान की रोपाई जारी रखें। केले के पौधों को सहारा दें तथा सब्जी के पंडालों को मजबूत करें। अरुणाचल प्रदेश में जल भराव एवं बाढ़ को रोकने हेतु खरीफ फसलों में तथा बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। धान की रोपाई जारी रखें। मेघालय में भारी वर्षा के दौरान धान की रोपाई तथा मिलेट की बुवाई स्थगित कर दें। मक्का, अदरक, हल्दी, सब्जियों तथा बगीचों के खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नागालैंड में तराई धान की रोपाई जारी रखें। प्रतिरोपित धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। अदरक में सड़न तथा जीवाणु विल्ट रोग को रोकने हेतु अतिरिक्त जल की निकासी करें। सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। उड़ीसा में साफ मौसम में परिपक्व सब्जियों की कटाई करें। 21 दिन की धान की पौध की रोपाई मुख्य खेत में करें। उड़द, मूंग तथा रागी की बुवाई वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद ही करें। पंजाब में बासमती धान रोपाई जुलाई अंत तक पूरी कर लें। मूंगफली की बुवाई यथाशीघ्र पूर्ण करें।
भिंडी एवं लोबिया की बुवाई करें तथा मक्के के खेत एवं बगीचों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। हरियाणा में धान की रोपाई जारी रखें तथा इसे जल्द से जल्द पूर्ण करें। ग्वार एवं बाजरा की बुवाई स्थगित कर दें। मौजूदा मौसम की स्थिति के अनुसार अरहर की बुवाई करें। उत्तराखंड में धान की पौध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में धान में गैप फिलिंग करें या धान की सीधी बुवाई करें। धान के खेत में जल निकासी हेतु उचित नालियां बनाए रखें। मूंगफली, सोयाबीन, भिंडी एवं मक्का की बुवाई वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद ही करें। मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर को वहां पर भी देख सकते हैं। फिर से हाजिर होंगे मौसम खबर में तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।